हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज करवाए थे और आज मैं असर्शन एंड रीजन कराऊंगी। और आपके टर्म 1 से रिलेटेड जितने चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स को मैंने एक अलग सीरीज, एक अलग प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे डाला है, जिसका नाम है पीएड प्रिपरेशन फॉर टर्म 1। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर आपके टर्म 1 में जितने चैप्टर आने वाले हैं उन सबके आप असर्शन एंड रीजन, एमसीक्यू क्वेश्चंस और केस स्टडी क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो वहां पे मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है और क्लैरिफिकेशन भी दिया है, समझाया भी है। तो आप बिल्कुल उन वीडियोस को देखें ताकि चैप्टर से रिलेटेड रिवीजन आपका अच्छा हो सके आपके टर्म 1 एग्जाम से रिलेटेड। सो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आज हमारा लास्ट चैप्टर है इस टर्म 1 का, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स का, असर्शन एंड रीजन। इसके बाद हम केस स्टडी क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। सो इसमें पहले ही रूल्स आपको बता देते हैं। आपको इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं जिसमें आपको कोड्स कुछ इस तरह से दिए रहते हैं कि असर्शन और रीजन 2 स्टेटमेंट होती है। असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट और रीजन यानी उस स्टेटमेंट को देने वाला कारण। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और आर भी यानी उसका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो वो आप ऑप्शन ए मार्क करेंगे। अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों सही तो है लेकिन जो रीजन दिया है वो ए से कोई मिलता जुलता ही नहीं है तो फिर बी ऑप्शन मार्क करते हैं। सी में होता है ए इज ट्रू, यानी कि आंसर आपका असर्शन आपका सही है बट रीजन जो दे रखा है वो स्टेटमेंट गलत है। और डी लास्ट होता है कि हमारा असर्शन गलत है बट हमारा रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ और हम बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड चैप्टर के असर्शन और रीजन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन। बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम। बायोमैकेनिक्स एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं और उनका असर लिविंग सिस्टम पे क्या पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है, असर्शन स्टेटमेंट आपकी सही है क्योंकि बायोमैकेनिक्स का मतलब यही होता है। अब इसका रीजन क्या दे रखा है, इन स्विमिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज यूटिलाइज। स्विमिंग में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ रिएक्शन अप्लाई करते हैं, ये भी सही है। लेकिन ऊपर हमने बात की है बायोमैकेनिक्स की और हमने नीचे उसका रीजन दे रखा है एक एग्जांपल जो कि स्विमिंग, जो कि थर्ड लॉ से रिलेटेड है। तो ये इसका रीजन नहीं है, राइट। हमें नीचे ये समझाना चाहिए था कि बायोमैकेनिक्स क्यों अप्लाई होता है या ऐसा कुछ बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड हमारा रीजन कुछ होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है बट ये इसका रीजन नहीं है। सो आपका ऑप्शन क्या मार्क होगा, बी ऑप्शन मार्क होगा। ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो योर आंसर विल बी बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन। एबडक्शन मीन्स मूविंग द बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी। एबडक्शन का मतलब होता है कि हमारी जो मिडिल लाइन है बॉडी की उससे दूर हो रहा है हमारा बॉडी पार्ट। बिल्कुल सही है, सेंटर लाइन से हमारा हाथ दूर होता है तो वो एबडक्शन कहलाता है। इसका रीजन हमें दे रखा है, एडक्शन इज अनदर नेम ऑफ एबडक्शन। एडक्शन ही एक दूसरा नाम है एबडक्शन का, नहीं, दोनों ही मूवमेंट्स आपके अलग अलग हैं। एडक्शन का मतलब अलग होता है और एबडक्शन का मतलब उसके अपोजिट होता है। एबडक्शन का मतलब होता है कि आपकी मिडिल लाइन से आपका हाथ दूर हो रहा है तो वो एबडक्शन है, और एडक्शन मतलब होता है मिडिल लाइन के पास आ रहा है आपका हाथ तो वो एडक्शन कहलाता है। दोनों ही अलग चीजें हैं। तो आर जो है वो गलत दे रखा है, असर्शन जो है वो सही है। सो ऑप्शन आपका सी मार्क होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो योर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट आते हैं, द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस टू बॉडी व्हेन इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि व्हाट हैपेंस टू दी बॉडी व्हेन इट एक्सर्ट्स अ फोर्स। एक बॉडी पे क्या असर पड़ता है जब फोर्स को किसी बॉडी पर एक्सर्ट किया जाता है, यानी फोर्स आप लगाते हैं तो उसका क्या असर होता है। रीजन आपको दे रखा है, द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड इन दी फुटबॉल। न्यूटन का जो लॉ है वो अप्लाई किया जाता है फुटबॉल पे। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे न्यूटन लॉ जो थर्ड लॉ है वो बिल्कुल सही बताया गया है कि हम जिस चीज पर जैसा फोर्स लगाते हैं वो बॉडी उसी हिसाब से मूव करती है, ये थर्ड लॉ है। लेकिन इसमें नीचे हमें दे रखा है कि फुटबॉल का एक लॉ है, न्यूटन का एक लॉ है जो फुटबॉल पे अप्लाई होता है, वो भी सही है, लेकिन ये उसका ना ही एग्जाम्पल है और ना ही उसका हमें कोई रीजन दे रखा है।
सो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं, लेकिन ये कोई रीजन ऊपर नहीं दिया है आपका। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इन स्पोर्ट्स लाइक इक्विस्ट्रेन। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो होता है वो इक्विस्ट्रेन जो स्पोर्ट्स होता है उसमें अप्लाई किया जाता है। इक्विस्ट्रेन होता है जिसमें हॉर्स राइडिंग टाइप का वो आपका होता है कि हम हॉर्स पर बैठकर राइड करते हैं, तो हम जैसी फोर्स लगाते हैं उस हिसाब से हमारा घोड़ा भी वर्क करता है वहां पे। तो ये जो आपको दे रखा है इसमें असर्शन, इसके बाद इसका रीजन, इन दिस स्पोर्ट्स द राइडर रिमेन्स इन मोशन अलोंग विद द हॉर्स। यानी जैसे जैसे आपका घोड़ा मूव करता है, हॉर्स मूव करता है, उसी हिसाब से आपकी बॉडी या मैं कहूं कि आपका राइडर जो उस पर सवार है वो भी उसी हिसाब से मूवमेंट करता है। तो ये भी आपका सही है। अगर मैं बात करूं तो ये उसका कारण ही आपको दे रखा है। हमने ऊपर भी इसी गेम की बात की है और नीचे भी हम उसी गेम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली उसमें होता क्या है। सो असर्शन और रीजन दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो योर आंसर विल बी ए। देन लास्ट क्वेश्चन पे आज के आते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एक्सटेंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। न्यूटन्स लॉ जो सेकेंड लॉ होता है उसमें बताया जाता है कि हम जब किसी चीज पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी स्पीड उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स के इक्वल होती है। यानी जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही स्पीड में आपकी ऑब्जेक्ट मूव करेगी। लेकिन हमारा मास जो होता है यानी उस ऑब्जेक्ट का जो भार होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है हमारी एक्सेलरेशन या हमारी फोर्स से। यानी किसी हल्की चीज पे अगर हम ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो बहुत दूर जाएगी, यानी वो अपोजिट हो जाएगा। और किसी भारी चीज पर हम अगर बहुत कम फोर्स लगाएंगे तो वो धीमे जाएगी। यानी कि दोनों का इक्वल रिलेशन नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन हमें इसका दिया है, गोल्फ बॉल विल कंटिन्यू टू मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जो गोल्फ बॉल है वो कंटिन्यूअस मूव करेगी अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट टू स्लो इट डाउन और चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तब तक वो अपना डायरेक्शन या अपनी स्पीड नहीं चेंज करेगी जब तक उस पर कोई हम हर्डल नहीं लगाते हैं या कोई उसको स्लो करने के लिए फोर्स नहीं लगाते हैं। तो ये सही है। लेकिन ऊपर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं और नीचे जो हमारा लॉ अप्लाई हो रहा है वो हमारा सेकेंड लॉ है, राइट। सॉरी, ऊपर ये गोल्फ बॉल के लिए हमारा जो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है वो हमारा दिया तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है, बट ऊपर आपके जो लॉ दिया है उससे रिलेटेड ये आपका एग्जाम्पल नहीं है। तो ये चीज आपकी क्या है, ये चीज आपकी असर्शन और रीजन दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नीचे हम गोल्फ बॉल विल कंटिन्यू, वेलोसिटी कंटिन्यू रहेगी हम जैसे उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये हमने बताया, और ऊपर हमने यहाँ पे जिसके बारे में बताया वो उसका हमने स्टेटमेंट दी है, यानी हमने उसका कारण नहीं दिया है। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल हमने दे रखा है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आंसर आपका बी आएगा। यानी दोनों स्टेटमेंट है तो सही, लेकिन ये उसका कोई कारण नहीं दिया है, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। तो ये यहाँ पे आज हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए असर्शन एंड रीजन के। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस करूंगी इसी चैप्टर के। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले मेरे वीडियो अपलोड करते ही। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।